हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। So without any further delay, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? वैसे भी मंडे है, रोलर कोस्टर डे होता है आज। 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी के बाद लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठते हैं। देखते हैं जनाब, मैसेज ऑफ द डे। डेविल, कैप्रिकॉन, Aquarius, the star and 5 of wands। फड्डा फड्डा फड्डा। आपके सामने कुछ लोग जो है ना फड्डा करेंगे आपकी फैमिली में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे आपका 3 ऑफ swords है। यू विल नॉट बी हैप्पी विद द सिचुएशन। आपको दुख भी होगा और कट्टी हो सकती है आपकी आपके पर्सन से। और अच्छा, यू आर गोइंग टू हैव अ फाइट किसी बंदी की वजह से। फेमिनिन एनर्जी है। कोई आपके साथ चक्कर चलाने की कोशिश कर रहा था तो आप शायद उसको झाड़ पिला देंगे। कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा था, आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेगा। आई कैन सी के करेगा। एक सीरीज़ चल रही, बिकॉज यहाँ जो कार्ड आता है उसका मैं बैकग्राउंड सीरीज़ चेक करती हूँ। बैकग्राउंड सीरीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी रिसेंट पास में किसी ने आपसे नई नई दोस्ती की, और नई नई दोस्ती करने के पर्पज़ में उसका असल मकसद ये था कि या तो वो आपको ट्रैप कर ले, और असल जो रीज़न नज़र आ रही है वो आपके फाइनेंसेस नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बैकग्राउंड में लग रहा है कि किसी ने आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखकर, आपकी मेच्योरिटी को देखकर, आपके सोशल स्टेटस को देखकर, आपकी सोशल स्टेबिलिटी को देखकर, जेनरोसिटी को देखकर कि भाई इसके साथ तो फ़ायदा हो सकता है, ज़रा दोस्ती वोस्ती गांठो, बिल विल पे करने में काम आएगी। यानी इस तरह की कोई चीज़ें, ये दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर डेविल और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ इस तरह का मामला रखा, और आपको कोई ऐसी सडन शेकअप वेकअप कॉल मिली कि आपको डाउट हुआ कि ये किस किस्म के पार्टनर्स हैं या ये किस किस्म के दोस्त हैं। आपने इनके साथ कोई कमिटमेंट की, या आपने इनको कोई चीज़ ऑफ़र की, या इन्होंने आपके सामने कोई ऐसा प्लान रखा जिसको आपको रिफ्यूज़ करने के अलावा कोई चारा नहीं बनता। एंड देन फाइनली आप थोड़े से तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आपको डिवाइड कर दिया गया है। डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है। इस सेपरेशन से आप बिल्कुल खुश नहीं है, बिकॉज एक चीज़ सीरीज़ में चल रही थी, और सीरीज़ में चलने के बाद आपको इस ऐसा 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं इसको, काफ़ी तकलीफ़ हुई है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पेन, और ये एक थोड़ी सी ग्रीफ और सौरो वाली बात है जो नज़र आ रही है। यहाँ पर कन्फ्यूजन भी आपको हो रहा है कि यार ऐसा हुआ कैसे। एंड देन सम हाउ इन एनी केस आप थोड़े से अपसेट हैं या अपसेट रहेंगे आज, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपकी बॉटम ऑफ द डेक, यानी ओवरऑल एनर्जी। ये एक हैपनिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत सीरियसली एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। या तो आपकी तबीयत थोड़े दिनों में ऐसी चल रही थी, अब एक थोड़ा सा फिजिकल ऑब्सेशन भी है। कोई कंट्रोल्ड लग रही है चीज़ कि जैसे आपको किसी ने बांध दिया, आपको कोई बंधे हुए हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट। आप ऐसा लगेगा कि जैसे आज आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चिप्पू चीज़ जो है ना कहाँ पर मेरे मत्थे मर गई, यानी कि मुझे इससे थोड़ा सा डिस्टेंट रहना चाहिए। तो बंधा बंधा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इससे अलग होना है। क्योंकि आपने जो अभी यहाँ पर सिनेरियो देखा है उससे हो सकता है आपको लगे कि ये इस तरह का मामला हो गया कि मैं इससे जान छुड़ाना भी चाहूँ तो नहीं छुड़ा पा रहा या छुड़ा पा रही, बिकॉज इसने तो यार सीन कर दिया है मेरे साथ, और मैं इसको कैसे नो करूं, बिकॉज ये एक मटीरियलिज्म भी नज़र आ रहा है, इसको मतलब भी नज़र आ रहा है, इसको पैसे भी मुझसे चाहिए, और इसने इस तरीके से चलाया है ये मामला कि इतनी सीक्रेसी में रखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आपके या तो
आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है। आज तो मैं वैसे भी कहूँगी, वैसे भी हीट वेव है और यहाँ पर ये वाटर थेरेपी काम भी हो रहा है। हाइड्रेटेड अपने आप को बहुत रखिएगा, बिकॉज अगर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में वैसे भी नज़र आ रहे हैं, आप हार्ट एक भी हुआ हुआ है, अपने बिला वजह में दुख तकलीफ़ में इतने मगन हुए कि आप अपनी हेल्थ को ही भूल जाएं, तो डोंट डू दैट। एक पॉइंट पर ऐसा आपको आज ज़रूर लगेगा कि यार इतनी मुश्किल से मैंने सारी चीज़ें सेट की थी और मुझे दोबारा से इसने उसी पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसा ज़रूर होगा। एडिक्शन हो जाती है ना लोगों को कि वो चिपक जाते हैं, वो बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। हो सकता है आज आपके पार्टनर आपसे फ़िज़िकल इंटीमेसी का भी डिमांड करें, जो लोग मैरिड हैं ख़ास तौर पे। और नहीं तो इस दौरान होते आपके लवर पार्टनर जो हैं वो भी आपसे ये बात डिमांड कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार अभी तो चीज़ें फ़िक्स हुई हैं, अभी तो चीज़ें सेट हुई हैं, बिला वजह में इनकी ये ख्वाहिश आ गई। आप इस ऑब्सेशन के फेवर में आज नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पसंद नहीं आ रही इस तरह की कोई भी चीज़, और अब है मसला, फंसे हुए हैं, तो क्या करें। आप थोड़ा सा एक रिन्यूअल चाहेंगे। आज आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा स्क्रैच से सब चीज़ें करूँ, मैं पहले अपने आप को फिट करूँ, अपनी हेल्थ पे काम करूँ, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करूँ। इस पूरे सिनेरियो में मेरा काम बहुत अफेक्ट हो रहा है, जो मुझे नहीं करना, मुझे इसको सेट करना है, थिंग्स लाइक दैट। आप अपने फैमिली में या अपने लव्ड वंस के दरमियान, अपने नोन पीपल के दरमियान आज एक फ़ाइट होते हुए देखेंगे। असल में तकलीफ़ दे बात ज़्यादा ये है कि आपसे आपके अपने लड़ना खड़े हो जाएंगे, आपके टीम मेंबर्स, आपके कलीग्स, आपके कज़न्स, आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आप खुद, मतलब सब बिग रीज़न कि सबकी घर में ना एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट लग रहा है, आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक सब शुरू हो जाएंगे। यानी जो फड्डे को रिजॉल्व करने के लिए भी एंटर होगा वो भी अपना पॉइंट लेकर खड़ा हो जाएगा कि भाई सब लड़ रहे हैं, मेरा भी तो सुन लो। और उसमें डिसएग्रीमेंट इधर से, डिसएग्रीमेंट उधर से, और फिर कुछ ऐसी बातें जो आपने बड़ी मुश्किल से जिस पे अपने आप को सेटल किया है हीलिंग कार्ड से, वो दोबारा से ना ताने बाने मारने के चक्कर में हो जाएंगी और क्लैशिंग पर्सनालिटीज़ सामने होंगी कि जो आपको ट्रिगर करती है, आप किसी को ट्रिगर करते हैं, वो सबका आमना सामना हो सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन होनी है और मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकती कि आप खामोश रहिएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअली बोलने वाली बात है। अगर आप चुप रहे ना तो मे बी इट विल हेल्प, इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो आपने खामोश नहीं रहना है। आप अपनी कैपेसिटी में, अपनी इस्तात के मुताबिक और अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आप करिएगा, क्योंकि करना ही बनता है। यहाँ जो ये डेविल का कार्ड और पीछे 3 ऑफ सोर्ड्स है और रिजेक्शन है सबसे बड़ी बात। अगर आपकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड किसी ने ग्रैब कर लिया, अगर आपके प्रपोजल को कोई स्नैच कर गया, आपकी ऑफ़र को किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, आपकी अच्छी वाली आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो कहीं से मिस हो गई, आपको लगेगा कि यार हमदर्दी में और खुलूस में क्या नज़र आया, लोग तो मुझको जो है वो एड़ा बना के चले गए। यानी इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आपको लगेगा कि यार मेरी तो मतलब पूरा दिल, दिमाग, खोल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ मेरा इसमें लग गया है और उसके बावजूद इन लोगों को अकल नहीं आ रही। तो एक्चुअली मैं सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ भी ना, तो आप फड्डा करेंगे, आप तैयार होंगे। बट ये है कि इतना कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट कन्वे कर दें। फिर आपको तकलीफ़ भी बहुत होगी, आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी होंगे, लेकिन इट इज़ मेंट टू बी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं जनाब कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। इट्स अ पाइसीज एनर्जी, यहाँ पर तो कैप्रिकॉन है, यहाँ एक्वेरियस है। तो वाटर साइन की एनर्जी कहीं पर भी नहीं थी, मटेरियल्स की भी एनर्जी है, अर्थ साइन भी है और फायर साइन भी है और एयर साइन भी है। लेकिन यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी में यू नीड टू फाइंड योर सेंटर। हो सकता है आपको दोबारा से तमाम चीज़ों में रिवर्स गियर लगाना पड़े। पाइसीज आप खुद हो सकते हैं, या आप जिससे फ़ाइट करेंगे, या आपका जिससे आर्ग्यूमेंट होगा, जो आपकी तरफ ऑब्सेशन शो कर रहा है, वो पाइसीज हो सकता है। आपको जो डिच करेगा, आपके साथ जो फड्डा करेगा, वो पाइसीज हो सकता है। पाइसीज वैसे भी भाई उनका दिमाग बड़ा चलता है। मैं तो देखती हूँ अक्सर व बेशतर जो पाइसीज लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उनका जैसे माजरत के साथ कहते हैं ना कि इनके पास आर्ग्यूमेंट करने की एक अलग लेवल का टैलेंट होता है इनका, पाइसीज का। चलिए देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 4 सपोर्टेड। एंजल्स तो आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैदान में तो आपने खुद ही उड़ना है, मैदान में आपने खुद ही जाना है। आपके एंजल्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू करें, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ का पाथ है ना, उसको आप डटे रहें। आप जो मैंने कहा था ना, पीछे नहीं हटना है, आपने बहस बराबर की करनी है।
एंड इवन ग्रेटर सक्सेस विल कम इन द फ्यूचर। आज अगर आप मुकाबला करेंगे तो अगला आपको हल्का नहीं समझेगा, वरना लोग समझ सकते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल ढैपड़ास हो गए। जिसको डांटने की ज़रूरत पड़े उसको डांटिएगा, जिसके सामने अपना एक आध आर्ग्यूमेंटेटिव कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट रखना हो वो भी रखिएगा। कुछ बाद में आपको आखिर में जाकर आपको तकलीफ़ हो, दैट समथिंग एल्स, लेकिन कन्फ्रंट करने का दिन है आज चुप करके नहीं बैठना। वरना अक्सर और बेशतर मैं आपको मैसेज ऑफ द डे में ये एडवाइस करती हूँ कि खामोश रहिएगा, लेकिन अगर कोई ऊपर से आने की कोशिश करे तो आप नीचे से जाके उसकी ट्याऊं टोंग टिंग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ रफ टफ डे, लेकिन रफ टफ डे बनाकर ही गुजरिए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कांटेक्ट कर लीजिए। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन से गुजरने के बाद अगर किसी ऐसे इंसान के सामने ये आ जाए जिसमें आपको आपके बाद में टर्म्स आपको ठीक करने पड़े तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।